ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। इस वक्त मैं खड़ा हूँ दिल्ली के सराय रोहिल्ला चूना पट्टी इलाके में, जहाँ अभी कुछ ही दिन पहले दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी मरलेना आई थी यहाँ पे झुग्गियों के मैटर को लेकर के। यहाँ पे इस इलाके में आप यहाँ देख सकते हैं हर झुग्गियों पे एक नोटिस लगा हुआ है जिसमें रेलवे भूमि सराय रोहिल्ला ट्रैक के साथ आनंद पर्वत में बैठे अनाधिकृत लोगों झुग्गियों वालों को सूचित किया जाता है कि वे 10 दिन के अंदर हटा लें। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो यहाँ काफी अरसे से रह रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आपको यहाँ पे नोटिस दी गई है? हाँ जी, हटाने के लिए। हाँ। क्या ऑर्डर मिला है? 10 दिन के अंदर से यहाँ से हटा लो अपना सामान, नहीं तो आपको गिरा के बिल्कुल चला देंगे। सामान तुम्हारे पानी हटा देंगे और सब सामान इसमें पीट देंगे। हम यहाँ 30-40 साल से रहते हैं, हमारे पास आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है, बिजली का बिल है। अगर जब हमको हटाना था तो फिर हमारा ये इतने कागज क्यों बनाए गए? पहले नहीं बनाते। और हमारे को कुछ समय मिलना चाहिए। हमारे 11वीं 12वीं में बच्चे पढ़ रहे हैं, यदि कहीं एडमिशन करवा दें, हमको कहीं जगह रेस्ट करवा दें, हम छोड़ के अपने आप चले जाएंगे। अपने आप छोड़ के हम चले जाएंगे, किसी को कहने की कोई जरूरत नहीं, हम छोड़ के अपने आप चले जाएंगे। अब गरीब आदमी कहाँ जाए? सरकार ने तो ये वादा करा था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। 5 रुपए में खाना मिलेगा, 25 रुपए लेडीज को देंगे, 500 का सिलेंडर मिलेगा। सरकार कहीं ने तो कुछ भी नहीं किया और दवाई दे रही और भगाव दे रही। वो कह रहे जहाँ हम गरीब को नहीं हटा रहे, गरीब को नहीं हटा रहे, गरीब को हटा दे रहे। गरीबी नहीं हटा रहे, झुग्गी तोड़ के जंगल बना रहे हैं, जंगल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं साफ तौर पर लोगों का कहना है कि सरकार चुनाव के वक्त में वादा कुछ और करती है और जीतने के बाद। बिल्कुल सर, सही बात है ये सर। हम इतने टाइम से 50 साल से रह रहे सर, उससे पहले भी 50 साल में बीजेपी की भी सरकार पहले भी रहती, ये चीज उस टाइम भी कर सकते थे। अब सर छोटे छोटे बच्चे, हम इनको लेके कहाँ जाएंगे आप बताइए? इनके बच्चों के स्कूल में नाम लिखे हुए, हम दूसरी जगह कहाँ स्कूल में नाम है, हम यहाँ पे रूम रेंट सर कम से कम 10,000 रुपए है। अब हम इन्हें पालेंगे कि रूम किराया देंगे सर, ये बताइए आप। पूर्व सीएम आतिशी मरलेना आई थी वहाँ पे, क्या वादा किया उन्होंने? क्या मैम उसने तो सर यही कहा है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हमें बचाने की, और हमें उन पर विश्वास भी है। लेकिन हमें मैम रेखा गुप्ता जी से भी यही हाथ जोड़ के विनती करें कि हम गरीबों को ऐसे मत उजाड़िए, हम भी इंसान ही हैं, हम पे भी थोड़ा ध्यान दीजिए, बस यही कहना चाहेंगे। लेकिन ये नोटिस तो रेलवे की तरफ से लगाई गई है, क्या कहेंगे? सर रेलवे हो, अभी पूरी सरकार ही बीजेपी की है सर। रेलवे में भी सर उन्हीं की सरकार है, कोई अलग सरकार नहीं है सर। और यहाँ सर हम 50-60 साल से रह रहे हैं सर, आजकल के नहीं हम आए। अगर आप देखो सर, कोई भी पर इलेक्शन होता है, कुछ होता है तो सर कम से कम साल भर पहले से प्रचार होता है सर। हम 10 दिन में कहाँ जाएंगे आप बताइए? तो इन लोगों को साफ तौर पे कहना है कि 10 दिन में कहाँ जाएंगे, क्योंकि सरकार जब चुनाव भी कराती है तो उनको समय मिलता है, लेकिन इन लोगों को हटाने के लिए कोई समय नहीं दिया गया है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि रेलवे की तरफ से ये पहले शुरू में इनको एक नंबर अलॉट किया गया था, ताकि ये आराम से रह सके। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, इनसे बात करते हैं। हाँ, क्या बात करना चाहते हैं? वो आतिशी मरलेना आई थी यहाँ पे, हाँ क्या जी, बोला उन्होंने? आए थे वो तो बोले हैं कि देखिए हम कोशिश करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते, और क्या बोलेंगे हम। कोशिश करेंगे। आप वही आतिशी दीदी ने यही बताया कि जो जितना हो सकता है आप मेरे पीठ पे रहिए, हम उतना करेंगे, जो जहाँ तक होगा वहाँ तक लड़ेंगे। इसके सिवा तो और बेचारी वो भी कुछ भी अभी नहीं बोली है। उन्होंने अपनी तरफ से 10 दिन का मोहलत मिला है आपको। हाँ, 10 दिन का मोहलत। कैसे मैनेज करोगे? कैसे मैनेज करेंगे भैया? यही है कि बच्चे का जो है जैसा भविष्य खराब हो रहा है, हमारा सबका रोजी रोजगार खत्म हो रहा है,
जहाँ रूम देखने जा रहे हैं वहाँ सीधा 15,000 16,000 का जवाब मिल रहा है। कितना फैमिली रह रहे हो, 5 रह रहे हो, 10 रह रहे हो, इससे ज्यादा फैमिली रहोगे तो नहीं है। डायरेक्ट कहाँ जाए गरीब आदमी? हाँ, तो इससे ज्यादा कहाँ जाए? बच्चे का पढ़ाई मर रहा है, 11वीं क्लास में बच्चे है, 12वीं में है, उनको लेके कहाँ जाए? जवान लड़की है, कहाँ लेके जाए? तो ये बात नहीं बोलते हम सबको, हमारा भरोसा नहीं दिलाते। घर घर आकर के क्या बोला, आपको जहाँ जुगी वहाँ मकान दिया जाएगा। एक बार आप हमको लाओ तो दिल्ली में सही। आपको कौन बोला कि जुग्गी तोड़ देंगे जो आप डर रहे हो? मैंने बोला हम तो ये चीज ले डर रहे हैं क्योंकि आप आओगे तो जुग्गी नहीं रहेगा। उसने बोला कि नहीं ये बात भरोसा करो, मैं जो भी जितना वो केजरीवाल दे रहा है उससे दुगुना फायदा मैं आपको दूंगा, आपको कहीं कोई नहीं भगाएगा। जहाँ जुग्गी वहाँ मकान देंगे, और नहीं तो ऐसे 10 दिन के अंदर जो ये बोले हैं, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, कहाँ जाएंगे उसको लेकर के? ये बात सरकार समझते हैं? ये बात तो नहीं समझ रहे। हमें इतना 20 साल से रह रहे हैं, पापा 50 साल से रह रहे हैं। आज के ये जुग्गी नहीं है, बालू उनको भी पता होगा। तभी पर उसने एक काम किया और मोहलत क्या दिया 10 दिन का। 10 दिन में आप ही बताइए इतना फैमिली लेकर के कहाँ जाए? हमारे तो बिहार में कुछ है नहीं, जो भी है यही का है, हर चीज यही के उन्होंने बनवाया है। अब इसे इसको हटा कर हम कहाँ जाए? कहीं किराए पर रूम भी नहीं मिल रहा है तो कहाँ जाएंगे? पैसे कहाँ से आएगा जो हम रूम में रहेंगे? तो ये लोग हैं जो खास तौर पे बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए आप कहाँ रहती हैं? यहीं पे रहती हैं? यहीं पे रहते हैं। कितने बस साल से रह रहे हैं? 20 साल से रह रहे 20 साल से। अच्छा। सारे प्रूफ यहाँ पे बनवा लिया। अब बताओ गांव में मैं किस मुंह से जाऊं, किस मुंह से रहूं, कि कौन सा काम करूं वहाँ पे जाके? अगर यदि नहीं रहने देता तो पहले उजार पुजार के भगा देते तो हम अपना व्यवस्था कर लेते। आज बसा लिया, 20 साल हो गया, किसी के 50 साल हो गया, किसी के 60। ये अंकल का हो गया 70 साल 80 साल यहीं पे गुजर रहा है। अब बताओ कहाँ जाए? बाल बच्चा सब पढ़ने वाला है। ये लोग हैं जो खास तौर पे बाहर से आए हुए थे, यहाँ पे रह करके अपने बच्चे की परवरिश करते थे, पढ़ाने लिखाने के लिए पहुंचे थे। लेकिन अब इनको 10 दिन की नोटिस मिली है, जिसको लेकर खास तौर पे ज्यादा लोग चिंतित है क्योंकि इनको समय नहीं दिया गया है। आनंद कुमार, दिल्ली तक।